सर सुनी शिव धनु भंगा। आया बुभे के कोलो कमले पतंगा। ओम नमः शिवाय। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापो गौरी निरंतर विभूषित वाम भागो। नारायण प्रिय मन गमदापहारो। वाराणसी पुरपत्यो भाजो विश्वनाथो। जय शिवानाथ जय उमानाथ जय जय शंकर त्रिपुरारी। जय दुष्ट दलन जय मदन दहन जय जय कैलाश बिहारी। जय शशि शेखर जय डमरूधर। गरल कंठ मदनारी दुख दूर करो हे शिवानाथ। हम आए शरण तिहारी। जय जय कुमनाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग गुमावर नीलकंठ मृत्युंजय सिद्धर तंबूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति। जय हर 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 महादेव शंभु। कैलाशपति दिगंबर ध्यानावस्थित शाम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द कैसा, जिस शब्द को सुनकर के समाधि की समस्त तंत्रिकाएं टूक टूक हो गई। भोलेनाथ कौने घोर कठोर ने ये कीनो शब्द प्रकाश छेद गयो पाताल को भेद गयो आकाश। ये भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निज गैल। ये हलत धरा भूधर सभे ये छुमित धरा युत्सेल। कैलाश साथ तेरा मुखड़ा क्यों कमलीन दिखलाता है। बन में मिश्रंग गरजते हैं इन चिड़ियों का कलरव होता है। क्या महाप्रलय का हुआ आगमन इस वोधा का कणकण कहता है। आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। हिमालय मैंने देखा था तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। आज तेरा साहस क्यों समाप्त हो रहा है। शेष क्यों उकला रहा है। रक्षक क्यों घबरा रहा है। कौन कह रहा है रेणुका तने पहुंचाम सावधान। क्या कवड़ है भोलेनाथ आ रहा हूं आपकी शरण में। जत कवय महादेव। ओम सूत हो गया उसे धुरण के हृदय के दंड को खंड खंड कर दिया गया। गूंज गया मंडल में गोद सतल फूट गया। में सिंह दहाड़ उठे और नीत आकाश को लूट गया। बेग चलो भुगनन का ध्यान समाधि छूट गया। प्रशांत लिया मिथिलापुर में सुजात तमातल टूट गया। आश्रम की देवियों आश्रम की रक्षा करना परशुराम निश्चित काल के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान करता है। बम विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। देखत भृगुपति बेसुकराला। उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा। लगे करन साब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आई श्री राबा। सीए बुलाई प्रणामों करावा। जिस समय भगवान श्री परशुराम जी मिथिला रंगभूमि में आए
देख मही पे सकल सकुचाने, वो राजा लोग संकुचित हो गए जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राम लक्ष्मण को बांधो। सब डर गए, यहां तक कि महाराज जनक भी आए। तपोनिष्ठ आपके श्री चरणों पर सेवक प्रणाम करते हैं कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपोनीत आपका अभिनंदनो। और मैं ही नहीं देता, यह कृत हुई मेरी मिथिला समाज, ये कर रहा जनको है पदी वंदनो। शिवक प्रणाम करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में स्थिर होकर अपनी रानी सुनैना को वाम भाग पर बैठल कर नित्य चिंतन करने वाले शिवध्वज तुमने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। मैं विचार करने लगा तुमको आशीर्वाद में क्या दिया जाए। जिस व्यक्तित्व के यहाँ अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित वशिष्ठ अष्ट सिद्धियां पद्म महापद्म कक्षप कुंड मुकुंद नीलखंभ निधियां निवास करती हैं, यदि तुमको ज्ञान दिया जाए तो तुम ज्ञान की गरिमा से पहले ही गौरवान्वित हो। अस्तु तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हमारा शुभाशीर्वाद। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, ऐसा ही होगा भगवान। और निज धर्मों का पालन करना, और आवे अगर व्यवधान कभी तो उन व्यवधानों से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, और है आशीष हमारा जग में, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। अश्वन भव दीर्घजीवी भव। सिया बुलाई प्रणामी कराबा, बेटी प्रणामो ये भार्गव परशुराम जी हैं। इनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो। शिवध्वज दिव्य बालिका है। इस बालिका को देखकर ऐसा लग रहा है माता उमा रमा या ब्रह्मणी साक्षात परशुराम को दर्शन दे रही है। दिव्य बालिका है। इस दिव्य बालिका की प्राप्ति तुमको कहां से हुई जानना चाहते हैं राजन? तपोनिष्ठ इस बालिका के विषय में आप जानना चाहती हैं। मेरे राज्य में द्वादश का काल पड़ा, उसी समय देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने देवता एक उपाय बताया। कहा राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुनैना दोनों मही का कर्षण कर, वो भी स्वर्ण पहल से। लेकिन देवता मेरे पास एक कर सोना नहीं था, जो धन संपत्ति थी सब मैंने प्रजा के लिए दे दिया था। मेरे पास एक कर सोना नहीं था, लेकिन वहीं पर सौराष्ट्र के राजा पूर्व उपस्थित थे। उन्होंने कहा मित्र मित्र के होते हुए कदाचित दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। देवता उन्होंने स्वर्ण हल दिया और बारी आई रानी सुनैना की, तो रानी सुनैना ने मुझसे एक भी बार नाश नहीं कहा और मेरे साथ चल पड़ी। देवता कि हाल कर सणे मही का किया, और यहां प्रकटी सोता अभिराम है। हाँ हाँ, और रानी सुनैना ने पाला इसे, नाथ सीता नाम है। भूपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया शिवध्वज। भूपाल माने राजा, और किसी राजा के यहाँ अकाल पड़ जाए, वहां के राजा से कहा जाए कि आज हल चलावेंगे तो पानी बरसेगा, तो क्या राजा हल चलाने के लिए तैयार होगा? बंधु नहीं हो सकता। राजा जनक ने भूपाल नाम को चरितार्थ किया। बालिका दिव्य है। इस दिव्य बालिका के लिए हमारा शुभाशीर्वाद है। अरे जहां भरा है प्रेम सरोवर,
जो कभी न होता रीता, और जिनका ये सारा जीवन हरियारा धन में बीता, जहां बच्चे बच्चे के मुख से नित गाई जाती गीता, और जिस धरती पर हल के नीचे खेला करती सीता, भवे भोस्तम सफलम तुदीयम मनोरथम बेजनकात्मजेहि। ले जाओ श्रद्धा बालिका को, ले जाओ। आशीष दीन है सखी हरे शानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आगी, पद सरोज मेले दुबु भाई। वाह, संत दर्शन हुआ, जीवन कृतार्थ हुआ, क्योंकि आप हमारे मान्य हैं। आपकी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋचि को ब्याही। शास्त्र कहता है 100 ब्राह्मण बराबर एक मान्य होता है। आप हमसे मिलने आए, प्रभुता तज करके यहाँ आप आए, मिलने आए हैं, कुछ लाए हैं कि नहीं लाए? बिल्कुल लाए। मैं आपको अपने शिष्यों से मिलाता हूँ। जी। राम और सब कुशल मंगल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आश्रम के क्या समुचित रूप से आपके संपन्न हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यज्ञ संपन्न रूप से हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर। पदी सरोज मेले दो भाई। हाँ, प्रधान जी बैठिए। पद सरोज दोनों भाई मिलकर के प्रणाम करो। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर देना चाहिए। ये श्यामल गौर मधुवयस किशोर नित्यानंद दाता अलकावली में भ्रमरावली को लज्जित करने वाले कयूर बंद विस्तृत कोटि कोटि कंदर्प दर्प प्रलनशील शोभा संपन्न बालकों को देखकर साज याद तुष्टि हो रही है। बाबा, इन बालकों की प्राप्ति कैसे हुई आपको जानना चाहते हैं। ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपका नाम राम, सौमित्र, लक्ष्मण। तो इनको आशीर्वाद दे दे बाबा। बिल्कुल, ये है तो छत्री, है तो छत्री। अब मान लो आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद पा करके हम ही को ताल ठोकने लगे। नहीं तो आशीर्वाद देखिए, बनाएगा ब्राह्मण और बिगाड़ेगा भी ब्राह्मण। ये बात अच्छा, ये तो है तो आप ही और हमारे हाथ में। क्योंकि छत्रियों से पुरानी रंजिश रही है ना बाबा, तो वो जो बुरे जो छत्री थे, हाँ, उन छत्रियों से रही है। ये बात है। तो ये तो ब्राह्मणों की सेवा करने वाले छत्री हैं। कैसे काठ का भी छत्री ठीक नहीं होता बाबा। नहीं, वो आपकी बात सही है। छत्रियों का पक्ष ले रहे कि आप भी कभी छत्री रहे हैं, तो कह रहे हो आशीर्वाद दे दो। आपने कह दिया तो बालकों के लिए शुभ आशीर्वाद। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। हो निडर अविते सदा, तुम्हें समर न जीते कोई। चिरंजीव जुग जुग जियहू, कीर्ति लतांबर होए। अश्वंभव दिव्य भव। ले जाइए बाबा, फिर मिलिएगा, कभी सत्संग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परशुराम जी का ध्यान अभी तक तो ठीक रहा। अब भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ में गया। पहले यहाँ विद्वान होते थे और आज यहाँ राजाओं की भीड़, तलवारों की लपटे। आखिर ये राजा लोग काहे पधारे हैं? बार बार महाराज जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलोक बिदे सलो, कहबु काहे अति भीर। पूछत जान अजान जिमी, व्याप्यु कोप शरीर। आज
आज मैं देख रहा हूं कि वे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ तो होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ महिपालों की भीड़ है। इन महिपालों के आने का क्या कारण है? समाचार कही जनक सुनाए, जही कारणे मही पे सब आए। तपोनिष्ठ इन समस्त कृपालों के अनेक कारण। हाँ हाँ, हमारी बेटी सीता है देवता। हमारी बेटी सीता ने अपनी मैया कथनानुसार उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया कि सीता ने उठा लिया जिगो। तो फिर क्या हुआ? जिसको लख धीरज मेरा छूट गया। तो तूने क्या किया? बस उसी समय हाँ हाँ, यहाँ प्रणय ठाना। प्रण का परिणाम प्रण पूर्ति में अजी को टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक को शस्त्रागारों के, मुकुट शुरों के, रक्षक अश्वों के, दंडक पारिजात पुष्पल्लव, तुम्हारा पराभव प्रकारी विक्षोभ महान, शोक महान। कितना स्वार्थी है ये संसार। जब तक धनुष टूटा नहीं था, नित्य पूजा होती थी, नित्य आरती होती थी, नित्य अर्चन वंदन होता था। लेकिन अब जब धनुष टूट गया तो आज पूजा नहीं हुई, आरती नहीं हुई, अर्चन वंदन नहीं हुआ। हुआ क्या? देखे चाप खंड मही डाले। धनुष को तोड़वा कर, फेंकवा कर तुमने हमारी जात का अपमान किया है। और यद्यप जग दारुण दुखनाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तो। मुंह खोल, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। आए देश देश के नरेश को कुमने हेतु देखे निकेत के धो कटोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए या पूर्वी पछाही को कोने जूठ जोड़ा है। गोरा है कि सावरा मोह बैजनाथ, ताकि कंठ काटवे को कुठारती घोरा है। बेगी दिखाबू मूढ़िनत आजू, उलट मही जहां लगता राजू। धनुष करने वाले को शिव दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उल्टा ही वहां तक की धरती पलट दूंगा। देखिए इतना क्रोध देख करके राजा जनक तो कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, चूंकि डर है।